हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के 2023 बोर्ड एग्जाम को लेकर आदर्श प्रश्न पत्र जो है आपके सामने हल करने वाले हैं और इसी पैटर्न पर इसी पर आधारित जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और अधिकतर क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे साम्राज्यवाद और रोमानीवाद। ठीक है, तो साम्राज्यवाद और रोमानीवाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वराज के झंडे का डिजाइन क्या था। तो स्वराज के झंडे का डिजाइन था, इसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग थे, साथ में बीच ही चरखा था जो स्वावलंबन का प्रतीक था। ठीक है, यहाँ पर उत्तर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अथवा में पूछा गया कि अंग्रेजों द्वारा आयकर प्रारंभ करने का क्या कारण था। तो आयकर प्रारंभ करने का कारण था कि ब्रिटिश ने प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक धन खर्च कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, चर्च और राजशाही द्वारा छापे खाने की आलोचना प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। इसे ठीक करके लिखना है। तो मार्टिन लूथर के लेख और 95 स्थापनाएं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुमास्तों के लिए सही है। तो कौन सा कथन गुमास्तों के लिए सही है। तो कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति बुनकरों पर निगरानी, आपूर्ति इकट्ठी करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए की। तो ये कथन गुमास्तों के लिए सही है। अथवा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। 1885 में बर्लिन में बड़ी यूरोपीय शक्तियों द्वारा सम्मेलन करने का कारण क्या था। तो अफ्रीका में विभिन्न क्षेत्रों को आपस में बांटना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में जो है इसका पास किया गया था। तो वो था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। सौर ऊर्जा एक डैश स्रोत है तो वह गैर नवीकरणीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में ठीक जोड़े का मिलान कीजिए। तो ठीक जोड़ा जो है वह राजा सांसी यानी अमृतसर। ठीक है, अगला है मोटा अनाज को निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पहचानिए। तो मोटा अनाज कौन सा हो सकता है। इसमें तीसरी महत्वपूर्ण फसल है ये, नमी में पैदावार होना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदा होना। तो ये ज्वार जो है मोटा अनाज कहलाता है। अथवा चाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चाय के बारे में जो कथन दिए गए हैं सभी कथन जो है सही हैं। किस बाघ रिजर्व में ग्रामवासी वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। तो यह सरसिका बाघ रिजर्व राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए कारण आर, अभिकथन ए और आर कारण आर में क्या दिया गया कि समृद्ध खनिज भंडार देश की मूल्यवान संपत्ति है लेकिन ये अल्पजीवी हैं। कारण करामत खनिज भूप्रॉपर्टी के केवल 10% लोग हैं। तो यहाँ पर अभिकथन ए सही परंतु कारण आर गलत है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जब सत्ता का सरकार के विभिन्न अंगों में बंटवारा होता है तो उसे डैश वितरण कहा जाता है। तो उसे क्षैतिज वितरण कहा जाता है। श्रीलंका में गृह युद्ध होने का कारण बताइए। तो यह बहुसंख्यकवाद की नीति। जैसे आप सभी को पता है श्रीलंका में जो है 2 प्रमुख समुदाय तमिल और सिंहली रहते हैं। तमिल जो है जो भारत से तमिल वहाँ पर गए तो वहाँ पर वास कर गए और वहीं बस गए। इसके बाद जो है सिंहली जो वहाँ की मूल जनसंख्या है जो वहाँ के अधिकतर यही सिंहली भाषी को ही अधिकतर जो है अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि तमिल भाषियों को 2 दर्जे नागरिक भी माना गया था। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किससे किया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा बराबरी से किया गया है। एक लोकतांत्रिक सरकार शीघ्रता से निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि वह डैश और डैश के नियमों का पालन करती है, यानी विचार विमर्श और वाद विवाद। शपथ पत्र क्या होता है। शपथ पत्र एक हस्ताक्षर के वह दस्तावेज है जो एक अधिकारी को दिया जाता है जब एक व्यक्ति शपथ लेकर एक घोषणा अपने बारे में करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है श्रम के लैंगिक विभाजन का कौन सा अर्थ उचित होता है। तो कौन सा अर्थ उचित है। एक तरीका जिसमें घर के अंदर का सारा काम महिला के द्वारा किया जाता है या उसकी निगरानी में घरेलू नौकरों से करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, यहाँ थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यहाँ से में 15 क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है और उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कांसीराम। लोग लोकतांत्रिक सरकार को ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं जबकि ये कम दक्ष है। लोकतांत्रिक सरकार तरीकों का पालन करती है चाहे निर्णय लेने में देरी हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखना आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम अनुसार लिख दिया गया है, इसको भी आपको करना है।
तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर के साथ दिए गए हैं। सीबीएसई का आदर्श प्रश्न पत्र है, इसी आधार पर जो है सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगी और अधिकतर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको करनी है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारे चैनल द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगातार सीरीज आप सभी के लिए बनाई जा रही है, जहां से 100% क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। और एसएसटी में आप 95 प्लस लेकर आएंगे, हमारी गारंटी है। अगर आप हमारे द्वारा बनाएंगे, आप सारी वीडियो देखते हैं पूरी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश अमीर माने जाते हैं? तो 2016 में यूएस डॉलर जो है 12,236 प्रतिवर्ष या उससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर माने जाते हैं। ये चेक किसके द्वारा और किसको जारी किया गया है? तो एम सलीम ने ये चेक प्रेम कुमार को जारी किया है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है चित्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में है? तो फूल उगाने वाले का जो कार्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में है। अथवा निम्नलिखित में से कौन सी शर्त संगठित क्षेत्र होने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है, पर्यटन में सुधार होने से रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सकती है। अथवा जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। इसी प्रकार से कथन और कारण क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। खंड बी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के विभिन्न भागों में प्रारंभिक उद्यमियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन उत्तर भी दे दिया गया है। अथवा पूछा गया है कि भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक नियंत्रण के 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह निगम द्वारा दिखाए गए मार्ग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक दलीय प्रणाली क्या है? ये लोकतंत्र के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? ठीक है, एक दलीय प्रणाली क्या है और लोकतंत्र के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली से किसी एक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक सुविधाओं के 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो सार्वजनिक सुविधाओं के 3 लाभ का वर्णन यहाँ पर दिए गए हैं। खंड सी यानी खंड गा स्रोत आधारित प्रश्न पत्र है, आपको स्रोत पढ़ना है और स्रोत के आधार पर आपको क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। ठीक है, इस तरह से आप स्रोत दिए जाएंगे और स्रोत के पढ़ने पर उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। इस तरह से ठीक है, 5-5 नंबर के स्रोत पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 भी स्रोत वाला है, इसको भी आपको इस तरह से पढ़ के उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 भी स्रोत वाला है, इस तरह से आपको पढ़ उसका उत्तर यहाँ पर भी देना है। ठीक है, बाद निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35 भी स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न पत्रों को उत्तर दीजिए। ठीक है, इस तरह से देना है। इसके बाद आपका डी जो पार्ट है खंड घा, तो भारत में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों अथवा भाषाई समूह ने सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास कैसे किया है? ठीक है, सामूहिक अपनेपन भाव का कैसे किया? पहला कारण क्या है? भारत माता की छवि, लोक कथाओं तथा गीतों का योगदान, चिन्ह तथा प्रतीक, इतिहास की पुनर्व्याख्या, अथवा विभिन्न सामाजिक समुदाय सविनयवाद के आंदोलन में शामिल किए हुए। तो हर, जैसे हमने बात कही थी कि हर प्रकार के लोग, हर समाज वर्ग के लोग जो है सविनयवाद के आंदोलन में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर दे दिया गया उत्तर इसका। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के उपयोग, विशेषताओं और वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका प्रयोग है, इसकी विशेषता और वितरण यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया कि खनन के खतरे कौन से हैं? भारत में कोयला खानों की दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, इस तरह से इसका वर्णन किया गया है। अथवा वर्णन कीजिए कि किस प्रकार भारत में संघवाद को भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39, उन उपायों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी दूर करने के कारण यहाँ पर दे दिए गए हैं। अथवा क्वेश्चन पूछा गया कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये कदम निम्नलिखित है, इसको सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो डी पार्ट है वो आपका, ठीक है, वो है मानचित्र पर आधारित। ठीक है, तो मानचित्र से आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अपनाया गया वह है 1920 का नागपुर अधिवेशन, जहाँ स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नीले की खेती के लिए विरुद्ध किसानों की सहायता की, तो चंपारण, बिहार। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है कलपक्कम अणु शक्ति संयंत्र, हीराकुंडा, नोएडा,
ठीक है, नागपुर, चंपारण, कलपक्का, मेराकुंडा, मुंबई, नोएडा, तुतुकुड़ीन यहाँ पर जो है मैप में जो है आपको दर्शाना है। ठीक, तो ये जो है सीबीएसई द्वारा और आदर्श प्रश्न पत्र हमने जो है यहाँ पर हल के साथ आपको दिखा दिया है। इसको कंप्लीट आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसको दोबारा सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम अनसॉल्व जो है सैम्पल पेपर आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।